हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो है दिसंबर मंथ, ये मैजिकल, ये स्पिरिचुअल, ये लवेबल, ये मंथ, प्यार का महीना। ये मुझे बहुत प्यार का लगता है। मतलब लोगों को फरवरी का महीना लगता है, फरवरी एक मतलब लव मंथ हो गया, ये हो गया, लेकिन मुझे दिसंबर मंथ लगता है लव मंथ। इसमें थोड़ी से एंजेलिक जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं इस वक्त। आपको मैं बता देती हूँ ये वाली बात। एंजेलिक जितने भी एंजल्स होते हैं ना बहुत एक्टिव होते हैं। आपकी प्रेयर बहुत जल्दी सुनी जाती है, आपकी ब्लेसिंग्स बहुत जल्दी सुनी जाती हैं। आपके साथ जो भी होना है एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर में जो कुछ होना है, जो नहीं हो पाया हो किसी भी कारणवश, तो वो एंड में करना एक होता है। ठीक है, आप मैनिफेस्ट कर सकते हो और क्या क्या चीज़ें आप महसूस कर रहे हो, क्या क्या आपको दिख रहा है और क्या आपके साथ होने वाला है एंड ऑफ द ईयर, मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में। और आप कैसे कैसे इन चीज़ों को पा सकते हो अपने लिए, जो आपके लिए ही बनी है, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो हाँ, आपने, मुझे बहुत सही लगा, बहुत अच्छा लगा कि कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि कल वीडियो नहीं डाली, या मैं एक आध दिन स्किप हो जाता है तो मैं, आप पूछते हैं, बहुत अच्छा लगा। बट आप एक छोटी सी सलाह है मेरी आपके लिए, और उसे थोड़ा ध्यान रखिएगा आप हमेशा के लिए, अपने लिए, मेरे लिए नहीं, सबके लिए ध्यान रखिएगा कि आप लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं ना। आपको पता है ना कि मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आप हैं, आपके वर्ड्स, आपके थॉट पैटर्न आपके लिए चीज़ों को बनाता है, वैसे ही मैनिफेस्ट कर लेता है। तो आप ये वर्ड यूज़ करते हैं ना, आप खुद ही सोचिए। अच्छा, 2 वर्ड बताती हूँ। अगर आपको किससे कुछ पूछना है तो आप क्या लाइन चूज़ करना पसंद करेंगे? एक लाइन तो ऐसे आप पूछ सकते हैं कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, कुछ हो तो नहीं गया तुम्हें, कैसे हो तुम, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। एक तो ये लाइन हो गई। दूसरा ये हो गया कि तुम व्यस्त थे कल शायद ज़्यादा, मैंने इस चीज़ को मिस किया था, तो जल्दी ही मेरे इंतज़ार है, जल्दी से देना, करना इस काम को, जो भी है। तो कौन सी अच्छी लग रही है लाइन आपको? मेरे ख्याल से सेकेंड वाली, कि कल आप बहुत व्यस्त रहे होंगे इसलिए इस काम को नहीं किया। व्यस्तता का चलिए कोई बात नहीं, काम तो सबको लगे रहते हैं, ये वो। बट आप ये जो तबीयत वाली जो स्थिति बनाते हैं ना, एकदम तबीयत तो ठीक है, ये वो है, मतलब ये कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लगता। मतलब आप समझिए ना, इट्स नॉट साउंड्स गुड। आप सुबह सुबह उठते हैं, आपको 5-7 मैसेज, आपको अपनी बिना मतलब में बेवजह आप इस तरह के मैसेज अपने लिए देख रहे हैं। लोग क्यों मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी तबीयत करके? आपको कहना चाहिए कि व्यस्तता की वजह से आपने ये काम नहीं किया आज, क्योंकि जो भी वजह होगी वो खुद ही बता देगा आपको, है ना। वो तो खुद ही बता देगा कि हाँ भाई, अगर उसको चोट लग गई है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसके सामने, तो वो खुद ही कह देगा, यार कल ना मेरे चोट लग गई थी, है ना, या फिर मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया था, या फिर कुछ हो गया था। तो जो भी है वो बात बता ही देगा। आप तो अपनी तरफ से ये तबीयत मत करिए ना किसी के लिए, ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, तो छोटी सी इस बात को एक अच्छी सी सलाह समझिएगा, और आगे के लिए हमेशा किसी के लिए भी ये मैनिफेस्ट मत कीजिएगा। जब मान लीजिए ना, किसी एक व्यक्ति के लिए इतने सारे लोग बस अरे नहीं काम नहीं किया, तबीयत तो ठीक है, मतलब ये अच्छा नहीं लगता। आप लोग हालांकि केयर में ऐसा बोल रहे होते हो, बट ये अच्छा नहीं है। बस इस तरह समझ जाइए, ऐसे नहीं करना चाहिए कि ठीक तो हो, मतलब क्यों आप ऐसा, ठीक है मर गया इंसान एकदम ही, ऐसा क्यों आप ऐसा ठीक तो होकर, नहीं, ऐसे नहीं कीजिए ना। आप ऐसे बोलिए व्यस्त रहे होंगे, बिल्कुल व्यस्त ही होते हैं इंसान भाई, काम होते हैं हर इंसान के अपने पास। मैं एक टीचर भी हूँ, मैं साइकोलॉजी की टीचर हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। स्कूल में आपको पता ही है कितना काम होता है, कभी एग्जाम्स चल रहे हैं, कभी टेस्ट चल रहे हैं, कभी ये, कभी मीटिंग, कभी कुछ, कभी टूर, कभी के, बहुत सारे काम होते हैं, तो उसमें ऐसा हो जाता है। मैं कभी कभी किसी के मैसेज का आंसर नहीं देती हूँ व्हाट्सएप पर, वो अपने सपने सुना रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं क्यों इन्हें ऐसा लगता है कि तुरंत मैसेज का आंसर आना चाहिए हमारे पास, तो ये भी कितना गलत है। तुरंत मैसेज देते हैं, आप ठीक तो हैं? अरे भाई, आप मेरी रोज़ वीडियो देख रहे हैं, आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि ठीक तो हैं, ये वो है, तो गलत लग रहा है ना, मुझे नहीं अच्छा लगता। आप समझिए इस चीज़ को, ये चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यू आर ऑन द जर्नी ऑफ मैनिफेस्टेशन। आपके वर्ड्स चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप ऐसे किसी की, अगर आप वाकई में केयर करते हो तो ऐसे वर्ड्स मत बोलो उससे आप। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे बुरा इसलिए लगता है कि ये चाहते हैं कि तुरंत मेरा आंसर मिले, तो इस तरह से केयर दिखा दो। चलो अब ये अब तो देगी आंसर ये कि नहीं ये वो, अब बताओ मेरी बात का जवाब क्या है, जब ठीक है तो सब कुछ। तो ये केयर नहीं है, ये आपकी केयर नहीं दिखाई दे रही, ये दिखाई दे रहा है कि आप अपना काम निकलवाने के लिए पर्सनल जो मैसेज दे रहे हैं आप व्हाट्सएप पर, उसके चक्कर में आप सामने वाले इंसान से ये कह रहे हैं कि मतलब एक केयर के भाव में ले जाकर कि यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ माई क्वेश्चन, और अभी दो, नहीं तो हम ये समझ रहे हैं कि तुम्हारी तबीयत ख़राब है, तुम परेशान हो किसी वजह से, और नहीं हो तो दो। तो ये कोई अच्छी बातें हैं नहीं ना। अब आप आज से बात कभी भी इस तरह के वर्ड किसी से भी यूज़ नहीं करेंगे, आप व्यस्त वर्ड यूज़ करेंगे वहाँ पर। आई थिंक यू आर बिजी। ठीक है, ओके। आज हम बात करेंगे दिसंबर मंथ के अच्छी चीज़ों के, ब्लेसिंग्स के बारे में। देखिए 12-12 का पोर्टल है ये वाला,
दिसंबर मंथ। और आपको अच्छी तरह पता है कि 12-12 क्या है। 12-12 इज़ अ नंबर ऑफ वीनस। अगर आप इन्हें सबको एक साथ जोड़ देते हैं तो ये आपके लिए प्रॉस्पेरिटी, लव, हेल्थ, ब्लेसिंग्स, मनी, लव, फिजिकल लव और फिजिकल अपीयरेंस, एक दूसरे के आमने सामने आप आ सकते हैं। और ये बहुत अच्छा है। क्या क्या साइन दिख सकते हैं इस वक्त आपको, आपकी एनर्जी क्या है और आपके डीएम की एनर्जी क्या है, थोड़ा सा इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए, आपके जो डीएम हैं उनका जो इस वक्त बहुत बहुत अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा है। उनके गले में खराश, उनके गले में कुछ मतलब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम, थ्रॉट चक्रा पे थोड़ा वर्क, ताकि वो अब एक्सप्रेस करेंगे आपसे अपना लव। और ये चीज़ें होंगी ही, इस मंथ एंड तक ये चीज़ें होंगी। उनको अपना जो भी उनकी रियलिटी है, उन्हें उस चीज़ में आपके सामने आना ही है इस मंथ एंड तक। यदि आप अपने लाइफ में अपने पर्पस में अलग से चले हैं, अच्छे से चले हैं और सब चीज़ें पूरी करते चले हैं, किसी एक्सपेक्टेशन में नहीं रहे हैं और बैलेंस रहे हैं पूरी तरह से, सोल पर्पस से आप जुड़ चुके होते हो। पता है आपको, आप फाइनल जो स्टेज है 8th स्टेज आने से पहले पहले आप अपने सोल पर्पस से जुड़ चुके होते हो। 7th स्टेज पे आप अपने सोल पर्पस को कर रहे होते हो, तभी वो 8th स्टेज पे आपका यूनियन लेकर आती है। समझ गए आप? तो सोल पर्पस, अब आप सोचेंगे सोल पर्पस क्या है, आप जो कर रहे हैं क्या वो आपका सोल पर्पस है इस वक्त जो आप कर रहे हैं? तो आपको मैं बताती हूँ सोल पर्पस में क्या अंतर आपको महसूस होता है। जब आप सोल पर्पस कर रहे होते हो ना, तो आपको अपने डीएम में और अपने में बिल्कुल भी कतई भी दूरी का अनुभव नहीं हो रहा होता। समझ रहे हैं आप? आपको अपनी और उनकी डिस्टेंस वाइज दूरी या कोई कन्वर्सेशन नहीं हो पा रही है, वो वाली चीज़, या सेपरेशन जैसा भाव, चाहे आपकी लड़ाई हुई थी, चाहे वो कुछ होता, आपको वो बिल्कुल रबर से मिटा दिया हो ना, कुछ उस तरीके से सब कुछ मिटा हुआ लगता है। दूरी की बातें, सेपरेशन का सब, ये सब आपके और उनके बीच में से मिट जाता है। आपको लगता है ऐसा है कि वो दूर है मुझसे और मैं, ऐसा नहीं लग रहा होता आपको। जब आप सोल पर्पस से जुड़े हुए होते हैं और 7th स्टेज पर होते हैं, तो वो आपको दूरी नहीं लग रही होती। आप बिल्कुल डेस्परेट नहीं होते हो कि मुझे उससे मिलना ही है या बात ही करनी है। हाँ, हो जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। मैं ऐसे नहीं कह रही कि उसका मन ही नहीं होता, मन में भाव रहता है मिलने का भी, रहने का भी, साथ में जुड़कर सोल पर्पस करने का भी। और हाँ, ये 12-12 मंथ जो आने वाला है, पोर्टल जो आने वाला है, इसमें आपका जो सोल पर्पस, उनके जिन जिनका साथ में सोल पर्पस जुड़ा हुआ है, वो लोग भी आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, वो लोग आपस में जुड़ेंगे। आपकी सपोर्टिव सोल्स, यानी कि आपके डीएम और उनके अलावा भी अगर कोई छोटे मोटे ऐसे रिलेशन आपके हैं ना, जो आपको सोल वाइज सर्व करने के लिए बने हैं, तो वो जो पॉजिटिव सोल्स हैं वो आपके साथ आकर जुड़ जाएंगी, कहीं ना कहीं से आपके साथ सपोर्ट करेंगी वो। ठीक है, आप इस तरीके से रेडी रहिए। अब आपका जो मिशन है ना, वो पूरे एक बड़े स्केल पे आपके सामने आने वाला है। और इस मंथ में, इसे लव मंथ भी मैं कहती हूँ, इस मंथ में आपको उनकी तरफ से भी ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा। ऐसे मैसेज जैसे वो होता है ना, क्यूपिड टाइप का, जो तीर मार रहा होता है, उस तरीके के सीन आपको उनके थ्रू दिखाई दे सकते हैं। वो ऐसी पिक्चर अपलोड कर दें, वो ऐसा मैसेज दें, तो उसमें वो बना होगा ये जो क्यूपिड, समझ गए ना आप? हिंदी में उनको कामदेव का भी सिंबल बोला जाता है। छोटा सा बच्चा फैदर वाला और विद एरो, उनके पास एक क्या कहते हैं उसको, एक कुछ ऐसा होता है ना जिसमें वो तीर मारते हैं, हाँ, धनुष बाण टाइप का सा ना, हाँ, वो होता है उनके पास। वो उस तरीके का बच्चा छोटा सा आपको दिखाई दे सकता है। वो जो इमेज है आपको उनके थ्रू दिखाई दे रहेगी या किसी और के थ्रू दिखाई दे रहेगी, आपको ये दिखाई देगा। ठीक है, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको ये दिखाई देगा। ये जो क्यूपिड का साइन है वो आपको बार बार दिखाई देगा इस मंथ में। तो आप समझ जाइएगा कि अब दोनों तरफ आपके और उनके असेंडिंग टाइम चल रहा है। ठीक है, उनको भी दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है। ये है कामदेव वर्ड आपको सुनाई देगा, कामदेव ये शब्द आपको सुनाई देगा, आपको दिखाई देगा, आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, कहीं भी होगा लेकिन ये वर्ड आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छा सा एक साइन बता रही हूँ मैं। ये दिसंबर मंथ में ऐसा ज़रूर होता है जब आपके साथ ये अवेकनिंग प्रोसेस चल रहा होता है। अब आप इसे ज़बरदस्ती नहीं ढूंढना, आप इसे देखना कि आपको दिखता है या नहीं। समझ तो आप सभी गए होंगे। ठीक है, और इमोजी भी हैं इसके अंदर बहुत सारी ऐसी, बट आप ढूंढेंगे नहीं, आप सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि कब आपको ये खुद से दिखाई दे। ठीक है, एक दूसरा ये है कि आपने अपने घर में फूल पौधे लगाए हुए हैं, बहुत सारे प्लांट्स लगाए हुए हैं और उनमें अभी तक कोई फूल पौधे नहीं आए, पौधे आए नहीं, फूल भी नहीं आए। लेकिन अगर अब इस मंथ में आपके घर में ऐसा लग रहा है आपको कि जगह जगह फूल खिल रहे हैं, 2-2 फूल खिल रहे हैं, पेयर में आ रहे हैं,
वो आपकी आंखों के सामने आ रहे हैं बार बार, या कहीं आप जा रहे हैं तो वो 2-2 फूल दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है ये फूल, फ्लावर्स, ये बिल्कुल सच में आपको दिखाई देगा कि हाँ ये मुझे जो है ये मुझे कुछ देना चाहते हैं और दे के रहेंगे इस मंथ में। अच्छा जी, एक और, हाँ मैं आपको एक स्विच वर्ड बताऊंगी, छोटा सा स्विच वर्ड है, इंग्लिश का है, आप बोलना है उसको। आज 1 दिसंबर है, तो आज से ही आप शुरू कर दीजिए और ये बहुत अच्छा काम करेगा। मैंने बताया ना आपको कि ये मंथ एंजेलिक एक्टिवेशन का है, एंजल्स एक्टिव होंगे इस वक्त, तो आपको ज़रूर से ज़रूर करना है। पूजा पाठ तो आप करते ही हैं, जल चढ़ाना, शिव जी को जल चढ़ाना, सूर्य को जल चढ़ाना, ये तो आपने करना ही करना है। ये जो 6 नंबर वीनस का है, ये एंजल्स को भी आपके लिए उतना ही काम करने के लिए बोलता है, ठीक है। 12 का मंथ है ना ये, तो उसको उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। हाँ, नंबर क्या बोलना है आपको, एक तो नंबर 6 को आप अपने आसपास रखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स देगा, ठीक है। सेकंड बात आपको बोलना है, आज से ही बोलना है आपको, मैजिक ऑफ दिसंबर इज बिगिंस, मैजिक ऑफ दिसंबर बिगिंस, ऐसे बोल सकते हैं आप, छोटा सा कर लीजिए, मैजिक ऑफ दिसंबर बिगिंस, मैजिक ऑफ दिसंबर बिगिंस, दिसंबर का जादू शुरू हो चुका है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं। और मन मन में आप ये मैजिक 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 मैजिक, मिरेकल मिरेकल मिरेकल, इस तरीके के शब्दों को आप बोले। अच्छा, और एक स्टिकर टाइप का आप अपने आसपास लगा सकते हैं, अपनी आंखों के सामने लगा सकते हैं, जो आप सुबह उठते ही रोज़ देखें, मैजिक, स्पार्कल, ये चीज़ें आपके लिए विश्वास मानिएगा कि काम करती ही हैं, करती ही हैं। आपके लिए कुछ भी बेस्ट होगा ना, कहीं भी खोजबीन कर लाकर आपके सामने रखेगा। और आपका जो ये यूनिवर्स है ना, ये आपके इतने सपोर्ट में होता है, आपके जो डीएम हैं जहाँ भी हैं, अब उनको चेतना मिलने वाली है इस चीज़ के लिए कि आप एक जर्नी में हैं और इस इंसान के साथ आप जर्नी में हैं, ठीक है। ये चीज़ आप बिल्कुल मैनिफेस्ट कीजिए। आपको कभी भी जो आपने सोचा होगा, कभी भी ऐसा लगा तो होगा ना, आपने कभी महसूस किया होगा, उसके बाद वो काम हुआ होगा। इस जर्नी का जो रूप आपने कभी महसूस किया होगा कि इसमें जब तक ऐसा हो जाएगा, आपके अंदर की कॉल अपने आप ही आ रही है और वो हुआ है, तो आप यकीन मानना कि आगे का काम भी आपकी सोल कॉलिंग के अकॉर्डिंग चल रहा है। जैसा सोल बता रही है वैसा ही काम आगे चल रहा है। जो मंथ्स आपके, जो भी टाइम आपने सोचा था कि इस समय तक तो ऐसा हो जाएगा, उस समय तक वैसा हो जाएगा, तो वैसा वैसा हुआ है अगर, तो आप बिल्कुल समझ लीजिए कि ये जर्नी जो है आपके अंतर मन के अकॉर्डिंग चल रही है। जैसे आपका अंतर मन आपको गाइड कर रहा है, वैसे वैसे, या फिर ये सोच लीजिए कि आपको 5D वर्ड से आपके सोल को पहले ही संकेत दे दिए गए, अभी सब ये होने वाला है, अभी होने वाला है, ठीक है। तो अपने अंतर मन की आवाज़ आप सुनना ज़रूर पसंद करें, थोड़ी देर अकेले बैठकर, ठीक है, जो बताया जा रहा है। ओके, और एक और चीज़, आपने एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको इतनी सारी बातें पता लगने के बावजूद भी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहना है वहाँ कि भाई आज तुम्हें अभी भी पता नहीं चला क्या, दुनिया को तो पता चल गया, ये है वो है, नहीं, आपने कुछ नहीं कहना है उनसे, ना ही कुछ एक्सपेक्ट करना है कि वो अब ये करेंगे वो करेंगे। जो कहना है अपने ईश्वर से कहना है, यूनिवर्स से कहना है, एंजल्स से कहना है, ठीक है। और नंबर 6 को अपने हाथ पर आप लिख सकते हो, राउंड सर्कल करके, छोटा सा 6 अपने हाथ में हथेली पर लिख सकते हो आप, रेड पेन से, बहुत अच्छा रहेगा। और कुछ एंजल्स से जुड़ना, कैंडल्स बर्न करना, उसके आगे अपना ऑरा क्लींस करके, ऑरा स्ट्रॉन्ग करते हुए उनके आगे अपनी चीज़ों को, विश को बोलना जो है, इस तरीके की छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन आप अब कर सकते हैं दिसंबर में। ये छोटे छोटे, लेकिन इसके पीछे नहीं पड़ जाना है, बस दिन में एक बार किया और छोड़ दिया, बस भूल गए। एक पर्पल कैंडल ले लीजिए या पिंक कैंडल ले लीजिए, उसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे मैनिफेस्टेशन के टेक्निक्स होते हैं जो आपके लिए काम करते हैं। और एक छोटी सी टेक्निक और मैं आपसे शेयर करती हूँ, 369 वाली टेक्निक को थोड़ा सा इजी सिंपल वे में, आप कोई भी एक लाइन बनाते हैं अपनी विश की, उस लाइन को आप अपनी डायरी में, पिंक डायरी, पिंक पेज के ऊपर रेड पेन से सुबह के टाइम 3 बार लिख लीजिए, दोपहर के टाइम फिर उसे 6 टाइम लिख लीजिए, मतलब 6 बार लिख लीजिए एक ही सेंटेंस को, और रात के टाइम फिर 9 टाइम्स उसी सेंटेंस को लिखें। तो ये 369 का आप डेली का ये काम कर सकते हैं, और इस मंथ आप ये करेंगे तो ये आपके लिए वाकई में फ्रूटफुल साबित हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। ओके, और सिल्वर कलर, हाँ, सिल्वर यानी चांदी, चांदी और चांदी जैसे कलर से जुड़े हुए चीज़ें आप फिर पहने तो उसको अपने से अटैच कर लें, तो ये मैजिक आपके साथ जल्दी ज़्यादा जुड़ेगा, ठीक है। ये एक एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बहुत वैल्यूएबल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ ये मैं शेयर कर रही हूँ, और मैं चाहूँगी कि आप इसको थोड़ा थोड़ा यूज़ करके देखें तो आपको अच्छा लगेगा, आपकी वाइब्रेशन हाई होगी, और वाइब्रेशन होने से होता क्या है, वही होता है ना जो आप चाहते हैं, बिल्कुल। तो आपको पता चला आपके रास्ते प्रशस्त होते हैं, मार्ग प्रशस्त होते हैं।
ठीक है। तो ये छोटी छोटी नॉलेज के साथ की आज वीडियो यहाँ पर मैं ख़त्म करती हूँ, और मैं नेक्स्ट वीडियो के में आपके साथ और कुछ अच्छे से शेयर करूँगी। तो तब तक के, और हाँ, कोई पर्सनल गाइडेंस लेनी हो, न्यूमेरिक रीडिंग करवानी हो अपनी, या टैरो रीडिंग करानी हो, मेरी स्पेशलिटी है, मैं साइकोलॉजी के बेस पर आपको सलाह दे सकती हूँ और आपको बता सकती हूँ आपके प्रेजेंट कंडीशन से आप कैसे बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। और आपकी ये टैरो रीडिंग वगैरह जो भी आपको कराना है तो 9410671874 पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और हम करेंगे एक बहुत अच्छे तरीके से अपनी बहुत छोटी छोटी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग।